नौजवान बेटा थाईलैंड में एयरपोर्ट से आउट करे और गायब हो जाए। होटल के लिए निकला और मुझे मैसेज किया, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। जब इसको अगवा कर लिया गया, फिर ये लोकेशन वाली नौबत कैसे आई? उन लोगों ने इसके साथ कैसे बात की है तवान के पैसे पाकिस्तान से मंगवाओ? उन्होंने ये भी धमकी लगाई है कि आपके पास 2 दिन। $50,000 जो वो मांग रहे हैं दे नहीं सकते, मारे उनके मुंह पे। ये उनका कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई मेरी तरफ उनको क्या कहते हैं कि राब्ता भी नहीं है, और ये बस ये तशवीश है मेरे लिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। चौधरी अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका बेटा आउट ऑफ कंट्री गया है, और एक इतनी मशहूर कंट्री है थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड। इतनी टेक्नोलॉजी कि वहाँ पे परिंदा भी अगर पर मार के निकल जाए ना तो वो उसको पकड़ लेते हैं। और एक नौजवान बेटा जाए वहाँ पे थाईलैंड में एयरपोर्ट से आउट करे और गायब हो जाए, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है थाईलैंड के लिए। चौधरी साहब से जानते हैं कि असल हकाइक हैं क्या। चौधरी साहब, माशाल्लाह से कितने बेटे हैं आपके? जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं। और ये बड़े वाला या छोटा है? ये जो अभी जिसका ये मैटर बना हुआ है इसका नाम है शाहज़ब अमजद चौधरी, ये बड़ा बेटा है। ठीक है। और जो दूसरा है वो जाज़ब अमजद चौधरी नाम है उसका, वो दुबई में होता है। तो ये जो बड़ा बेटा है पहले कौन कौन सी कंट्री में गया हुआ है? ये पहले इधर से सिर्फ दुबई गया, वहीं पे ये सेट हो गया है। उधर अपनी इन्होंने कंपनी बनाई है, बल्कि 2 कंपनियाँ बनाई हुई हैं बच्चों ने। अपना काम कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे। ये मिलने आया मुझे। अच्छा, पाकिस्तान आपसे मिलने आए? जी मिलने आया। ठीक है। तकरीबन 1 महीना हो गया उसे आए हुए। तो मैं थाईलैंड में विज़िट करना चाहता हूँ। कोई प्रोग्राम है कि हम थोड़ा सा कारोबार को बढ़ाते हैं, कि दायरा इख्तियार बढ़ाते हैं, तो सेटअप थोड़ा सा चेंज करते हैं पापा जी। तो मैंने कहा कोई अर्ज नहीं, करना चाहिए। तो मैंने ही उसे वीज़ा भी लगवा के दिया है। वीज़ा आपने किसी एजेंट से लगवाया? नहीं, मेरा दोस्त हैं, वो ट्रैवलिंग के हैं, वो मेरा दोस्त है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि वीज़ा लगवा दें। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं FBR के या दूसरे जो बैंक स्टेटमेंट, वो हमारा सारा थी, क्योंकि हम टैक्स पेड हैं, वो सारा क्लियर था। तो वीज़ा फ़ौरन लग गया और मैंने टिकट करवा के उसको। और ये कितने दिन का विजिट वीज़ा था? ये 1 महीने का है। और आपके बच्चे को कब अगवा किया है? ये पाकिस्तान से कब रवाना हुआ है? ये सारा जो भी हुआ है ना, 2 तारीख को ही हुआ है। वहाँ से ये बैंकॉक एयरपोर्ट से बाहर निकला है, टैक्सी करके होटल के लिए निकला है और मुझे मैसेज किया है। अकेला के कोई दोस्त भी गया? नहीं, अकेला था, क्योंकि इसने मुझे यही बताया था कि थोड़े दिन तक वो रह के विज़िट करके अपने काम के सिलसिले में उसके बाद वो दुबई निकल जाएगा। शाहज़ब की शादी हुई? नहीं, शाहज़ब की शादी अभी नहीं करनी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। हमने समझा कि शायद लास्ट कॉल हुई आपके साथ बात? नहीं, वो मैसेज उसने वॉइस मैसेज मुझे किया, उसके बाद रब्ता नहीं हुआ। नहीं, एयरपोर्ट पे जब वो पहुंच गया है, आगे होटल में जाके उसने आपको मैसेज किया? वो होटल तक तो गया ही नहीं। उसका मैसेज मुझे गाड़ी से में बैठने से पहले आया कि गाड़ी मैंने आ गई है, टैक्सी आ गई है, तो मैं बैठने लगा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ होटल। बस वहाँ पे अगर टैक्सी प्राइवेट होती है या पता होता है कि इस जो फ्लैट में आया बंदा उसने इस होटल के अंदर जाना है तो उसको रिसीव करना है, या कोई भी टैक्सी ले सकता है वहाँ से? इसने पहले बुक की हुई है? टैक्सी तो कोई भी ले सकता है। मेरा ख्याल में शायद इसने पहले बुक की, तो मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि ये बात मुझे कन्फर्म नहीं है, मेरा अंदाज़ा कि शायद इसने ऑनलाइन बुक की हुई थी कि जितने दिन भी रहेगा वो उस टैक्सी में घूमे फिरेगा। ये हम न हालात को देखते हुए एक अंदाज़ा कायम कर सकते हैं। इसमें कंफर्मेशन कितनी है ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी। तो फिर वो टैक्सी से गए, होटल गए हैं, या आगे कहाँ पे गए? आगे तो वो जा ही नहीं सका। उसके बाद तो फिर उसका मोबाइल ही बंद हो गया, होटल तक तो वो जा ही नहीं सका। उसके बाद फिर शाम को तकरीबन 7:15 बजे उसकी कॉल आती है। वो मुझे बताता है कि मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया और टैक्सी जो ड्राइवर है वो साथ मिला हुआ है, और मुझे बॉर्डर क्रॉस करा के थाईलैंड का वो म्यांमार में मुझे लेके आ गए। और उसने मुझे लोकेशन भी सेंड की वहाँ की, और वो जो लोकेशन है वो कंफर्म है कि वो म्यांमार की है। लोकेशन आपके बेटे ने सेंड किया आपको? ये लोकेशन जिन्होंने अगवा किया है ये उन्होंने कहा होगा कि ये लोकेशन यहाँ की सेंड करें, या बेटे ने खुद लोकेशन सेंड की है? क्योंकि जब इसको अगवा कर लिया गया है
तो उसकी तो सारी चीज़ें उन्होंने पकड़ ली हैं, फिर ये लोकेशन वाली नौबत कैसे आई? हाँ, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसने मुझे बताया ना, उसका जी कब कॉल आई है ना 7:15 बजे, ये लोकेशन भी उसने तभी दा लगा के मुझे सेंड किया। तो सब जब एक बंदा अगवा होता है ना, उससे सारी चीज़ें ना ले ली जाती हैं कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे कि जिससे जो अगवाकार हैं उनकी जान को ख़तरा हो। तो क्या समझ रहे हैं इसमें कोई जो करीबी हो सकता है या बेती हो सकता है कि जिसने इसकी ये कहते हैं ना रैकी लगवाई है कि ये आज पाकिस्तान से रवाना हो रहा है और इस टाइम पे आ रहा है और यहाँ पे इसको किडनैप कर लेना है? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा सीन कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आप जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटे के पास जब वो उधर लेके गए हैं, उनसे उसका मोबाइल ले लिया, उसके पास जो डॉलर थे, नकदी थी, वो सारी ले ली, सामान जब्त कर लिया, पासपोर्ट भी ले लिया। लेकिन जब उन्होंने रब्ता कराया खुद मोबाइल दे के कि अपने वारसैन को बताओ कि तुम किधर हो और हमारी डिमांड क्या है, तो जब उन्होंने ज़ाहिर जिस मकसद के लिए जी उन्होंने तवान भी मांगा, तो उस वक्त बच्चे को मौका मिला है। तो मैंने उसे ये एक इशारा किया कि अगर मौका मिलता है तो मुझे लोकेशन सेंड कर दो। तो वो चूँकि वॉइस कॉल कर रहा था, उसको मौका मिला, उसने मुझे फौरी तौर पे लोकेशन सेंड भी की है। तो बच्चे को जब मौका मिला, वो अपने वो मुझे बता रहा है कि मेरे सर पे दाएं बाएं घूम रहे हैं और खड़े हैं और उनको ये नहीं पता कि मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूँ। उसने मुझे सारी डिटेल्स बताई है। उसने बताया कि एक नहर है छोटी सी, उस नहर को जब हमने क्रॉस किया तो मुझे एक साइन बोर्ड नज़र आया कि वहाँ पे लगा हुआ था, वो लिखा हुआ था कि ये बर्मा की सरहद है। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हम क्रॉस कर चुके हैं। वो लोग हमारी लैंग्वेज नहीं समझते, ना हम उनकी समझते हैं। अब उन लोगों ने इसके साथ कैसे बात की है कि तवान के पैसे पाकिस्तान से मंगवाओ, या तो फिर उनके साथ कोई पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद है जो ट्रांसलेट कर रहा है? नहीं, वो उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेटर उनके पास नहीं है। वो मैं बता रहा हूँ कि वो ऐप के ज़रिए अपनी बात जो अपनी लैंग्वेज में वो ऐप को डालते हैं, वो आगे से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे देती है। आगे बेटा भी इंग्लिश में बात करता है, फिर उनकी ज़ुबान में ट्रांसलेट करके उनके पास चली जाती है। उनका जो कम्युनिकेशन तरीक़ाकार है ना, वो यही है। जो सब देखा जाए कि अगर ऐसी कोई वारदात उन्होंने करनी है ना, तो वो चीज़ें वगैरह छीन के ना भाग जाएंगे। कोई समझ लें कि पक्का बंदा जो है ना, वो कह रहा है तवान के पैसे कितने मांगे, ये बताएं। तवान के पैसे उन्होंने मांगे हैं 50,000 अमेरिका के डॉलर, अमेरिकी डॉलर। और जो आपने बात की है कि वो पैसे छीन के भाग जाए, वो तो चोर चके भागते हैं ना राजन। ये तो बाकायदा क्रिमिनल एक मुनज़्ज़म गिरोह है, उन्होंने किडनैप किया बाकायदा। किडनैप करके जब तवान मांगा जाता है तो वो भागने वाले लोग नहीं फिर होते। और उन्होंने ये भी धमकी लगाई है कि आपके पास 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का टाइम है। ये जो मेरे बेटे ने मुझे बातें बताई है, इसलिए मैं गवर्नमेंट से बार बार अपील करता हूँ कि जितनी जल्दी मुमकिन एक्शन लिया जाए, मेरे बेटे को बाजियाब कराया जाए, इससे पहले कि देर हो जाए, कोई नुकसान हो जाए। तो सब माशाल्लाह जो छोटे बेटे का आप काम कह रहे हैं, बिज़नेस है दुबई में, माशाल्लाह ठीक कमा रहे हैं। आपका क्या बिज़नेस है वैसे? मैं इधर लाहौर में जो प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, इकबाल टाउन में मेरा ऑफिस है। तो सर अगर $50,000 जो वो मांग रहे हैं, तो वो दे नहीं सकते, मारे उनके मुंह पे कि हमारा बच्चा छोड़ दिया जाए? नहीं, मेरा ये ख्याल amount ज़्यादा में है। ये एक तो नहीं, अमाउंट की बात नहीं है कि ज़्यादा है। जो बच्चों से बेटों से बढ़कर तो कुछ भी नहीं, उन्हीं के लिए कमाया, वही अपने लिए भी कमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगर मैं तवान दे भी देता हूँ, एक तो वो इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो मेरे बेटे को छोड़ देंगे, और दूसरा अगर मैं तवान देता हूँ तो मेरी गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है। ये मेरी गवर्नमेंट पे भी इज़्ज़त का सवाल है, उनकी अना, ये हमारी खुददारी का भी सवाल है कि मैं इतने मजबूत मुल्क में बैठ के, इतनी मजबूत आर्मी के होते हुए मैं अगर तवान देता हूँ, तो ये उनके लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस होगा। सर पाकिस्तान को आप मजबूत समझ रहे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो तो आपका लगते जिगर हमारे बच्चे अपना मुल्क छोड़ के बाहर कारोबार करने चाहिए। अगर यहाँ पे सहूलतें ही नहीं है तो कुछ तो करने जाना है ना बाहर, हमने पैसे नहीं कमाने, घर की ज़रूरतें नहीं पूरी करनी। अगर यहाँ पे ये चीज़ें बनाएं, चीज़ें दें लोगों को, हर चीज़, किसी माँ का जो लगते जिगर अपना मुल्क छोड़ के बाहर ना जाए, एक मजबूरी लेके जाती है, और वो भी ऐसी कंट्री में लेके गए हैं कि जहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद बच्चा आगे से अगवा हो जाता है। रोज़गार के मौके मैसर कराना तो रियासत की जिम्मेदारी है, वो नो डाउट के यहाँ पे हमारे वो हालात नहीं है। लेकिन रही बात महफूज होने की,
तो मेरा बेटा अपने मुल्क से अगवा नहीं हुआ, मेरा बेटा उस मुल्क से अगवा हुआ है जो गैर महफूज है। नहीं अपने का तो कह नहीं रहे। नहीं वो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो गैर महफूज वहाँ पे हुआ जाके, इधर तो वो महफूज था, अपने घर में था। तो इसलिए मैं अपने आर्मी को मजबूत ही समझता हूँ। आर्मी के होते हुए मैं अगर अपनी गवर्नमेंट के होते हुए मैं अगर तवान देता हूँ तो ये मेरी मुल्क पाकिस्तान की बका और इज़्ज़त का भी सवाल है। ये उनकी इज़्ज़त पे हरफ है कि अगर मैं अपने तौर पे कोई डील करता हूँ। तो इसलिए मैंने अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया कि वो चूँकि अपनी माँ का किरदार अदा कर रहे हैं, रियासत है, तो ये उन्हीं का बनता है कि वो मेरे बच्चे को बाजियाब कराएँ और जितनी जल्दी हो सकता करवाएं। तो जितना टाइम गुजरता जा रहा है मेरे लिए उतनी अजियत और तकलीफ बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी 2 दिन गुजर गए, अभी आप बता रहे हैं कि उनकी कॉल या कुछ ऐसा उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स ही नहीं। जी उनका कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई मेरी तरफ उनको क्या कहते हैं कि रब्ता भी नहीं है, और ये बस तशवीश है मेरे लिए। और हुकूमत के जो हमारे इस टाइम मौजूदा हुक्मरान हैं, आला जो अहकाम आते हैं, उनकी तरफ से आपको कॉल की गई है या आपको कोई ऐसी यकीन दहानी करवाई गई है कि हम जो इस केस को ना जो कवर कर सकते हैं, आपका बेटे को बाजियाब करवा दें? देखें तरफ से कॉल मैं समझता हूँ कि मैंने जो शिकायत सेल जो प्राइम मिनिस्टर ने पोर्टल बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जो मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई है वहाँ से मुझे उसका डायरी नंबर भी अंदराज का आ गया। यकीनन वो लोग कर रहे होंगे, लेकिन मेरे इल्म में इसलिए ज़्यादा नहीं है कि वो मुझसे राब्ते में नहीं है। अगर कोई सब इख्तियार को ऑफिसर कोई इसको हैंडल कर रहा है केस को, तो मेरे से अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल इसमें वो अंधेरे में हूँ। और अम्बेसी से भी नहीं बात हुई? नहीं, मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं है। तो मेन तो वही है कि अगर इस चीज़ को अगर अम्बेसी के नोटिस में ये चीज़ आ गई ना, तो वो खुद बच्चे को जो ना बाजियाब करवा लेंगे, क्योंकि उनके एक मुल्क का जो है ना नाम एक ख़राब और इमेज जो है ना वो गिर गया है। क्योंकि अब कोई भी नहीं कहेगा कि मैं जाऊं थाईलैंड या कहीं भी जाऊं विज़िट वीज़े के लिए। देखें, अगर ये आज रात तक मैं इंतज़ार करता हूँ, अगर ऐसा कोई नहीं कोई रिस्पांस आता मुझे अपनी गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो फिर मैं अपनी बसाओकात के मुताबिक एम्बेसी जो थाई की है वहाँ पे जब मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊंगा, उनके नोटिस में भी लाऊंगा, और मुझे कुछ भी करना पड़ा अपने बच्चे की बाजियाबी के लिए मैं करूँगा। मैं पीछे तो नहीं हटूँगा, अपने बच्चे को यूँ लवारिस नहीं छोड़ सकता। मैं थाई एम्बेसी के आगे अपना जिस तरह का भी रिकॉर्ड करवाना पड़ा एहतजाज मैं करवाऊँगा, और ये फिर दुनिया भी देखेगी थाईलैंड की कितनी इंसल्ट होती है और पाकिस्तान की कितनी होती है, वो तो बाद की बातें हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। मेरा इस वक्त मुझे अपने बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा आ जाएगा तो हमने कौन सा गैर कानूनी काम किया, उसको वीज़ा लगवा के दिया है, तरीके से गया। उसको टिकट उसने दी है, रेवेन्यू पे की है, टैक्स पेड है। हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई डंकी नहीं लगाई, कोई बॉर्डर गैर कानूनी क्रॉस नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, कोई मनशियात में नहीं पकड़ा गया, उसे अगवा किया गया। और ये जुल्म की इंतहा है, इससे बढ़कर क्या जुर्म होगा। लेकिन सर इस पे जो है ना अल्लाह ताला आपके बेटे को हिफाजत में रखे और जल्द से जल्द जो है ना उसकी रिकवरी की जाए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और विज़िट वीज़े पे जाएं ज़रूर, लेकिन तहकीक करें कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। आज इनका बच्चा किस मुश्किल में है वो आपके सामने है। आज वो पता नहीं उसने खाना खाया नहीं खाया, किस हाल में है, उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। माँ बाप भी इस टाइम परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है। एक बच्चा नहीं है, उसके साथ कितना ख़ानदान जुड़ा हुआ है, वो सारा परेशान है। सब दुआ गो हैं। आप भी दुआ करें कमेंट सेक्शन में कि बच्चे को जल्द से जल्द बाजियाब करवा लिया जाए। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।